साल 2021 में लगभग 1,20,00,000 नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े। और ये हम न भूलें, ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्मल जॉब से। और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। आदरणीय सभापति जी, रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा सीधा होता है। आदरणीय सभापति जी, साल 2021 में, यानी सिर्फ एक साल में, भारत में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं वो पहले के वर्षों में बने कुल यूनिकॉर्न से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान ये बताया कि कैसे कोरोना काल में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया गया और साथ ही साथ उन्होंने रोजगार से लेकर महंगाई तक के हर मुद्दे पर अपनी बात रखी और कांग्रेस को भी इस दौरान आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महात्मा गांधी की इच्छानुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस ना होती तो भारत विरोधी चस्पे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक नहीं होता। दशकों तक करप्शन को संस्थागत न बनाकर रखा होता। जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी नहीं होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंक की आग में न जलता। कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। बेटियों को तंदूर में जलने की घटनाएं न होती। देश के सामान्य आदमी को मूल सुविधाओं के लिए इतने साल इंतजार न करना होता। पीएम मोदी ने रोजगार पर बात करते हुए बताया कि 2021 में 1,20,00,000 लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। ये सब फॉर्मल जॉब है। इनमें से भी 65 लाख 18 से 25 आयु के हैं, यानी इन लोगों की पहली बार जॉब मार्केट में एंट्री हुई है। कोविड प्रतिबंध खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी हो गई है। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अमेरिका 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर झेल रहा है। ब्रिटेन 30 साल का रिकॉर्ड महंगाई दौर झेल रहा है। ऐसे माहौल में भी हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है। 2014 से 2020 तक ये रेट 4 से 5% के आसपास ही था और इसकी तुलना यूपीए दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई क्या होती है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का लोकसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना में एक कविता भी कही थी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।